विवादों के बीच घिरी हुई फिल्म द केरला स्टोरी रिलीज हो चुकी है, जो कि काफ़ी रिकॉर्ड भी तोड़ते हुए नजर आ रही है। लोग इसके समर्थन में भी और इसके विरोध में भी नजर आ रहे हैं। हम आज कुछ बात करेंगे केरला के स्टूडेंट से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे ज़मीनी हकीकत क्या है इस मूवी में जो दिखाया गया है, क्या केरला के लोग वो मानते हैं या नहीं। तो कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रमीज। अच्छा, आप सारे केरला से हैं। पहले तो ये बताइए, आपने द केरला स्टोरी मूवी देखी है? नहीं। ट्रेलर देखा होगा। हाँ। अच्छा, जो ट्रेलर में दिखाया गया है, क्या लगता है कितना सच है कितना झूठ है? सारी झूठ है। वो भी बोल दिया, वो भी दे हैव स्टेटेड दैट द नंबर हैज चेंज्ड टू 32,000 to 3. It's a measurement of 000.99. It's a truth on that movie and बाकी सब स्क्रिप्टेड है। अच्छा, तो मूवी में ये दिखाया गया है कि ब्रेन वॉश होता है, लेकिन जो इसके मूवी के विरोध में वो कह रहे हैं कि मूवी पूरी ब्रेन वॉश है। आप क्या मानते हैं? वो मूवी तो केरला में लिटरेसी रेट है। हाँ। हमको मानते हैं कितना सच है कितना झूठ है, तो हमको नहीं ब्रेन वॉश हो जाएगा। मतलब सारे अलग स्टेट्स हैं, उनको भी ऐसा देखेगा वो। सो मुसलमानों का और केरला वालों का वो ऐसा देखेगा। तो कोई सच देख रहे हैं उनको सच बताएगा, कोई नफरत के पीछे जा रहे हैं उनको नफरत मिलेगा। तो जो लोग इसके विरोध में वो कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रही है मूवी, तो जिन्होंने मूवी देखी नहीं है वो इस बात को कैसे कह रहे हैं? सो इस्लाम और ISIS इसको भी कोई कनेक्शन नहीं है। वो तो बिल्कुल भी प्रोपेगेंडा ऑफ अमेरिका, यू नो, इफ समबडी नोस दैट दे नो। And also the Islamic people, well, the Muslim community is totally against it because of the hatred nature of the movie. Not because of if something you have done against our community, we don't care about that, because we have in very communal harmony in Kerala. Also, we are trying to be communally very harmony in other states also, the Muslim community, up to my knowledge. And also the movie is about hatred and they are spreading a kind of propaganda all over the country. In Kerala, it's not going to have work, because we know the truth and we are bilingually living over there. देश की जो गवर्नमेंट है वो खुद इस मूवी का प्रमोशन कर रही है हर जगह, आप प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, तो क्या ये दोनों जो अंतर है कैसे समझ आएगा लोगों को? Because they are cutting the taxes because of their promotion. They have done the same thing on Kashmiri Files also. They have done the same thing on Kashmiri Files also. But what happened, if somebody know Kashmir and if somebody have went to Kashmir, they will understand what Kashmir is and what is ongoing in Kashmir. The same thing, if somebody have to know, they want to know about Kerala, we are welcoming you to Kerala. In particularly the recently news I just मैंने देखा था, एक न्यूज़ था केरला में कासरगोड में एक पुनिया जगह है, वही एक टेम्पल और मस्जिद को एक ही वॉल है, एक ही मतलब क्या बताएगा इसका, गेट है, एक ही गेट है, गेटवे है, मतलब छोटा गेट नहीं है, एक गेटवे है कासरगोड में। इफ somebody have internet and they need to know the truth behind all the things, they can search our internet, it's over there. अच्छा, इससे पहले कश्मीर फाइल्स का जैसा कि आपने जिक्र किया और अब केरला स्टोरी, तो जो मूवीज़ बन रही हैं, क्या इससे असर जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है भारत के लोगों में? केरला में ज़्यादा लोग हैं, 150 करोड़ तक लोग हैं। सारे लोग को लिटरेसी नहीं है, तो किताब नहीं मिलेगा, तो 50 रुपये में एक मूवी टिकट मिलेगा, तो वही जाने के बाद वो पढ़ेगा, तो हिंदी पढ़ेगा, भाषा पढ़ेगा, वो तो कल्चर पढ़ेगा मूवीज़ में, तो इसे आर्ट फॉर्म। सो आर्ट फॉर्म के वो तो हाईजैकिंग कर ले, इसके बाद वो इसका मन में ऐसा नफरत इंजेक्टिंग कर रहे हैं। तो क्या लगता है जो फ्री स्क्रीनिंग कराई जा रही है देश भर में इसकी, इसी की वजह से कराई जा रही है? तो फ्री एजुकेशन है ना, द गवर्नमेंट इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट फ्री एजुकेशन। तो इतना बच्चों के लिए और इतना लोगों के क्लासेस नहीं है, स्कूल्स नहीं है, और तो एजुकेशन नहीं है, तो क्या करेगा एजुकेशन के लिए? ये तो आर्ट फॉर्म के कन्वर्ट करने के बाद इसका इंजेक्ट करेगा, ये था वेनमनेस, मतलब पॉइजनस कम्युनल हेटेड का वेनमनेस इंजेक्ट करने के बाद ट्रीट में फ्री दे रहे, ट्रेड में टैक्सेस कट कर दे। तो पढ़ाई के और डिफरेंट फॉर्म ऑफ गिविंग एजुकेशन टू द होल कंट्री एंड दे आर बिहाइंड राइट नाउ, द एजुकेशन इज गलत है। तो सबको सच्चाई चाहने तो किताब पढ़ना पड़ेगा, लिटरेसी जाना पड़ेगा, लिटरेसी हायर करने का पड़ेगा। केरला में 99 और 100% लिटरेसी है केरला में, तो हमको किताब है, हमको वी हैव एवरीथिंग ऑल ओवर इन केरला, वी कैन स्टडी फ्रॉम द बुक्स ऑल्सो एंड वी हैव द मेमोरीज ऑफ आवर, यू नो। तो जो केरला के स्टूडेंट्स है कह रहे हैं कि मूवी जहर फैलाने का काम कर रही है, और लोगों से बात करेंगे। एक बात बताइए, मूवी में जो कन्वर्जन दिखाया गया है, क्या ज़मीनी हक़ की बात करें, आप केरला से आते हैं, आपने कोई ऐसा केस सुना या फिर देखा अपने आसपास कन्वर्जन का?
वो मेरा पास आसपास कोई केस नहीं है, लेकिन केरला सबको जानता है वो इंसान है, वो हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन वो तरफ धर्म अलग है, लेकिन वो लव करने के धर्म कोई बात नहीं है। वो हिंदू लड़का मुसलमान लड़कियों की विवाह करता है, और जो मुसलमान लड़का हिंदू लड़कियों की शादी कर, वो सारे केरला में चल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके। वो इसके तरफ कन्वर्शन, एक ऑर्गेनाइज्ड कन्वर्शन वो केरला में कोई जगह में केरला में वो ऐसी तरफ नहीं चल रहे। वो मेरा साथी एक मेरा फ्रेंड का एक बहन वो मुसलमान है, वो उनकी साथ वाली एक हिंदू बॉय है, उनका साथ वो दोनों लव करता है। वो उसके बाद शादी कर दिया, वो लड़की उसके बाद हिंदू है, वो कोई झगड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं। वहीं जो फिल्म मेकर्स हैं इस मूवी में लव जिहाद की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम लव जिहाद और आईएसआईएस की विचारधारा के खिलाफ हैं, इस्लाम के खिलाफ नहीं। वो जानता है आईसिस का विचारधारा अलग है, इस्लाम का विचारधारा अलग है, लेकिन कॉमन इंसान को इसका अलग, कॉमन इंसान को जानता नहीं इसका अलग क्या है, वो इस्लाम कौन है, आईसिस कौन है, वो ये कन्फ्यूजन वो क्रिएट करता है। वो अभी हम कल एक वीडियो देख लिया, वो एक आंटी वो मूवी देखने के बाद बाहर जाने, वो वीडियोग्राफर उनके बोल दिया वो आपको क्या समझता है मूवी देखने के बाद। वो हिंदू आंटी है, वो बोल दिया मुझे बहुत डर आता है, वो मुसलमान को देखने के लिए मुझे बहुत डर आता है। ये मुसलमान और आईसिस वो दोनों अलग चीज़ है, लेकिन लोगों के मन में उनको जानता नहीं मुसलमान कौन है, आईएस कौन है। वो कोई मिशन, इंसान के हाथ में कोई मिशन नहीं है, वो आईसिस कौन है, वो मुसलमान कौन है, वो हमको कोई जानता नहीं है। वो आपको नहीं जानता मुझे आईसिस है, मुसलमान है, वो देखने के और हमको नाम पर और हमारा वेश वो सारी हमको जानता है मुसलमान है, हिंदू है, लेकिन इसके एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। उसके बाद इंसान के मन में सिर्फ डर आता है। अच्छा, जब मूवी का ट्रेलर आया था तो कांग्रेस के सांसद हैं शशि थरूर, उन्होंने एक ट्वीट किया कि दिस इज आर नॉट केरला स्टोरी, दिस इज माइट बी योर केरला स्टोरी। तो आप केरला से आते हैं, क्या लगता है जो केरला का युवक है वो जो देश भर में इस मूवी के बारे में सुनता है, जो लोग हैं उन्हें देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? वो उनका चूसिंग है, वो देखा और हाँ उनका चॉइस है वो, लेकिन केरला के सबको जानता है, केरला के लोग और हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, वो सारे धर्म है, वो उनको बहुत अच्छा से जानता है वो हम कौन है, वो कौन है। वो केरला में एक बड़े वाला टेम्पल है, वो श्री गुरुवायूरप्पन टेम्पल, गुरुवायूर, वो देश की एक बड़ा वाला टेम्पल है। ये उनका ट्रेजरर है हाइड्रोस्कूटी ऊपर, वो एक मुसलमान है। वो उनकी मौत के वो अभी नहीं, लेकिन 15-20 साल कंटिन्यूसली वो बहुत बड़े वाला टेम्पल का ट्रस्टी है। वो इसी तरफ केरला का बाई रिलेशनशिप वो सारे ख़त्म करने का ऑर्गेनाइज्ड वर्क है वो नॉर्थ इंडियन वाला का। तो अगर इस मूवी की बात करें, आप इसके सपोर्ट में हैं या फिर अगेंस्ट में? वो मैं सपोर्ट नहीं कर रहे और अगेंस्ट भी नहीं कर रहे, लेकिन अगेंस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन और उसके बाद और मूवी आता है, वो इंसान सबको जानता है। अच्छा, कुछ लोग जो है इस मूवी को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं, वहीं जो इस मूवी के सपोर्ट में वो कह रहे हैं जिन्होंने मूवी देखी ही नहीं वो कैसे बॉयकॉट कर सकते हैं, तो इसका जवाब किस तरह देंगे आप? वो बॉयकॉट करने के मूवी पहले बोल दिया रियल स्टोरी है, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ये कि और सुप्रीम कोर्ट ये केस अभी केस चल रहे, वो प्रोड्यूसर्स बोल दिया ये रियल स्टोरी नहीं, वो फिक्शन है, ये मूवी है, हमारा एक ही है, रियल स्टोरी नहीं, एक फिक्शन है। फिक्शन किसी भी लिखो, किसी भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेकर्स का कहना है कि जो 3 लड़कियां दिखाई है उनके ऊपर रियल में बेस्ड है स्टोरी। वो 3 लड़कियां अभी हमारा एनआईए की रिपोर्ट में अभी अफगान के जेल में है वो, लेकिन वो केरला में एक केस है सोफिया,
वो उनकी माता जी कितनी बार हमारा अमित शाह जी को लेटर लिख दिया उनको वापस करने के लिए, लेकिन हमारा सरकार ऐसे वापस करने के कोई इंटरेस्ट नहीं। वो हमारा एक रिक्वेस्ट है, वो सारी लड़कियों की वापस करने के इंडिया गवर्नमेंट इंटरेस्ट कर लो, उसके बाद एक बड़े वाला इन्वेस्टिगेशन कर लो, उनको यहाँ से उधर जाने के कोई कौन कौन हेल्प करते हैं, वो सारे वो चीज़ सरकार का इंटरेस्ट में करो, वो हमको ये सारे मामला ख़त्म करेगा। तो और भी लोगों से बात करेंगे, क्या लगता है? नो इट इज़ नॉट, लेकिन मैं केरला से नहीं हूँ, मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा, तो मूवी के बारे में क्या लेकिन फिर भी जो केरला स्टोरी है एक प्रोपेगेंडा मूवी है। इसमें दिखाया गया है कि 32,000 पहले जो प्रोड्यूसर थे वो बता रहे थे डायरेक्टर की 32,000 महिलाएं यहाँ से ले जाई गई, IAS में आतंकवादी बनाई गई। ले जब कंट्रोवर्सी हुई तो 3 पर आ गए हैं। ये तो झूठी बात है ना, 32,000 से 3 पर आ जाना यह तो क्लियर कट झूठ है और भाजपा के लिए लाभकारी है, इसलिए भाजपा इसको टैक्स फ्री कर रही है। तो जो मूवी में फैक्ट है उसके खिलाफ है आप, या फिर मूवी में जो कन्वर्जन दिखाया है उसके खिलाफ भी हैं? मेरे भाई हम खिलाफ मूवी के नहीं हैं, हम खिलाफ जो इस मूवी के ज़रिए से जो नफ़रत फैलाई जा रही है ना हिंदुस्तान में, हम उसके खिलाफ हैं। इसके ज़रिए से एक स्टिग्मा, एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो एक इनका मकसद क्या है, इनका मकसद है कि हिंदू मुसलमानों के बीच विभेद करना, फ़र्क पैदा करना। इसके ज़रिए से ये दिखाया जा रहा है, द कश्मीर फाइल्स थी, अभी केरला स्टोरीज में दिखाया गया है कि मुसलमानों को कुर्र स्थिति में दिखाया गया है कि किस तरह हिंदुओं माँ बहन बेटियों पर किस तरह हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं, जिससे हिंदुओं में खौफ का माहौल बनाया जा सके। और जब हिंदुओं में खौफ का माहौल बनेगा मुसलमानों के खिलाफ तो हिंदू इकट्ठे हो जाएंगे, हिंदू इकट्ठे होंगे तो भाजपा को फ़ायदा होगा, वो यही चाहते हैं। एक शब्द प्रचलन में है कि हिंदू खतरे में है, तो ये इसको कैसे टैकल करेंगे? भाई साहब, हिंदुस्तान में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, अगर यही हिंदू खतरे में रहेगा तो फिर हिंदू सुरक्षित कहाँ है? क्या इंग्लैंड में पाकिस्तान में सुरक्षित रहेगा हिंदू, या अमेरिका में रहेगा? हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित है तो कौन सुरक्षित है? यहाँ पे माइनॉरिटी करा कर ला प्रेम, अभी आपने देखा मणिपुर में क्या हुआ, रोज़ाना माइनॉरिटी गाय के नाम पर किसी की हत्या कर दी जाती है। आपने देखा था कि मेवात से 2 बच्चों को उठाकर लाए तो उनको जिंदा जलाकर मार दिया गया था रेवाड़ी में। तो माइनॉरिटी खतरे में, हिंदू कुछ खतरे में नहीं है और सब ठीक हैं। वैसे भाजपा ने जो नफ़रत के भाव पैदा किए हैं ना, और ये नफ़रत को रोज़ाना अलग अलग तरीके से हिंसक घटनाओं का प्रयोग करके जो बढ़ा रहे हैं, इनकी कुर्सी खतरे में है असल में। जिस दिन हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे सत्ता से बाहर चले जाएंगे। चलिए ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो द केरला स्टोरी पर हमने केरला के स्टूडेंट्स से बात करी कि मूवी में जो ज़मीनी हकीकत है उसके बारे में लोगों ने अपनी राय हमारे साथ साझा करी। आपको क्या कुछ लगता है, अपनी राय हमारे साथ बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शुभ के साथ जगह 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।